अभी आप हमारे आचार्य से सुंदर कथा का आनंद ले रहे थे। श्रीमद् भागवत किस तरह श्रवण करनी चाहिए जो कि मोक्ष प्राप्त हो। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा दोषम दूरेच कथावती। काम क्रोधाधिक विषय मुख्य 5 हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह। प्रश्न ये उठता है कि संसार में जो भी आता है वो इन विषयों के बिना नहीं रह सकता। दादा डिस्कस बाद में करें। अब डिस्कस बाद में। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान श्री राम आए अवतार लेकर के, लेकिन बिना विषयों के वो भी नहीं रह पाए। कितना मोह कर सकते हैं हम आप। कदाचित हमारी आपकी स्त्री खो जाए तो हम कैसे खोजेंगे? राहगीरों से पूछेंगे, भाई इतनी लंबाई थी, ऐसा रूप था, ऐसे वस्त्र धारण किए थी, आपने देखा हो तो पता बताओ। लेकिन राम पशु पक्षियों से वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता। इतना मोह। क्रोध विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोखों वारिद कृषानु। यानी एक ही बाण में प्रभु समुद्र सुखा रहे थे, इतना क्रोध। कहने का मतलब बिना विषयों को धारण किए कोई नहीं रह सकता। बोले फिर शास्त्रों में ये त्याग क्यों बताया जाता है? लोग कहने को तो ये भी कह देते हैं, महाराज आप भी तो लेते हैं, आप भी तो। हाँ, लोभ तो आप में भी है। देखिए, हर चीज समय समय पर शोभा देती है। आप गृहस्थी जीवन में रहें, संसार में रहें, तो इन सब विषयों को धारण करें। लेकिन जब कथा में जाएं, हरि चर्चा में जाएं, प्रवचन में जाएं या भजन करें, तो उस समय इनका त्याग करें, उस समय इनको धारण ना करें। आजकल मैं देख रहा हूं कि एक तो बड़ा प्रबल हो गया है विषय अहंकार, ये नहीं निकलता। वैसे देखें, मुख्य 3 गुण हैं माया के।
पुत्र पौत्रादि धन संपत्ति, और तीसरा है मान सम्मान। मैंने देखा है लोग पुत्र पौत्रादि त्याग देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, धन संपत्ति त्याग देते हैं, लेकिन ये जो तीसरा वाला है मान सम्मान वाला, बड़े बड़े मठाधीशों में लाठियां चलती, बोले हम मठाधीश हैं, ये गुण बड़ा प्रबल है, लेकिन जब कथा में आए, कथा का फल प्राप्त करने के लिए, तो इसे भी त्यागना चाहिए। चित्रकूट में कथा होती थी, हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, और चित्रकूट में ही नहीं, जहां भी कथा होती है, प्रभु की चर्चा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कतमस्तकांजलि। राम कथा जहां होत है तहां तहां पवन कुमार, हनुमान जी अवश्य जाते हैं, और सबसे पीछे वीरासन बैठकर कथा सुनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि स्थान आगे मिले या पीछे मिले, ये दृष्टि त्याग कराएं कि हमें वहां सम्मान चाहिए, और अगर ये भावना नहीं रही तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार के संगम जहां भी होते हैं, वहां नम्रता धारण करनी चाहिए, सेवा भाव धारण करना चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए बल्कि सेवा करनी चाहिए, तभी कथा का फल है। कहने का मतलब ये गुण भी जो प्रबल हो गया है अहंकार बस, इसे त्याग करके कथा श्रवण करें। नियम जो भी हो सकते हैं सात्विकी नियम धारण करें, संयम धारण करें। बिना संयम के साधना में सफलता नहीं मिल सकती। भागवत ही क्या, कोई भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता चाहते हैं तो संयम चाहिए। बिना संयम के साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। लोग कहते हैं महाराज हमें तो जीवन हो गया, मैं तो गायत्री मंत्र खूब जाप करता हूं, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि 42 दिन में सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र 42 दिन में सिद्ध होता है। बोले महाराज हमें क्यों नहीं हुआ? आपने संयम धारण नहीं किया। इस शरीर में जहां तक मेरा अनुभव है, भगवान क्या है, वो सर्वशक्तिशाली है। तो सर्वशक्तिशाली चीज क्या है हमारे इस शरीर में? ब्रह्मचर्य का पालन करिए। बलि बलवान हुआ कैसे? उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, संयम धारण किया, स्वयं में सिद्ध हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये थी, कथा में आए, खाली नहीं आए। वैसे अब तो मैं कहने लगा हूं, पहले संकोच लगता था कि लोग ये समझेंगे कि पंडित जी को ज्यादा ही लालच है, लेकिन अब कहने लगा हूं। 40 साल तक अहंकार में, यानी शरीर में बल रहता है, तब तक नियम, संयम, धर्म, धारणा, दान इत्यादि दिखाई नहीं देता। लेकिन जब खून की गर्मी कम होने लगती है, हम तो ये कहेंगे
40 के बाद फिर समझ में आता है कि ये चीजें क्या है। तो अब हमें संकोच नहीं लगता, खूब नोट दान करो, रुपया लेकर आओ, गद्दी पर चढ़ाओ। अब लोग कहते हैं महाराज कहाँ रखा है, तो अब इतना है जो बैंक के लेने को तैयार नहीं। कोई जमाना था जब नहीं था, बैंक वाले घर घर घूमते थे कि हमारी बैंक में खाता खुला लो, लेकिन अब इतना है कि बैंक के लेने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज महंगाई बहुत बढ़ गई। अरे महंगाई नहीं बढ़ गई, दूसरी तरफ भी तो दृष्टि डालो, रुपया बढ़ गया है। कहां कमी है रुपया की? कोई काम किसी का बंद हुआ तो बता दो, इतना लॉकडाउन रहा है, या रुपया जब चेंज हुआ तो पैसे की किल्लत रही, लेकिन कोई काम बंद हुआ? कोई कमी नहीं है रुपया की। तो मनुस्मृति में आया यत् द्रव्यम न दानेव तत् द्रव्यम मलवती स्मृता। जिस धन का दान नहीं हुआ वो धन मल के समान है। तो धन की पवित्रता के लिए दान भी आवश्यक है। कोई बात नहीं, पैसा आपके पास नहीं है तो हम जोर भी नहीं देते। हाँ, पैसा नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन शर्त यही है अगर नहीं है तो पत्र पुष्प फल जो भी प्राप्त है प्रसाद वो लेकर आए। ऐसा नहीं करना। इटावा कई वर्ष कथा हुई लगातार। एक वर्ष मैया आई, चरणों में प्रणाम किया, हमने कहा मैया खुश रहो। वो कहने लगी महाराज कैसे खुश रहे? हमने कहा कैसे खुश रहेगी? बोले महाराज नाती आती घर में आना चाहिए। हमने कहा आशीर्वाद है, नाती घर में आएगा। दूसरी वर्ष जब कथा कहने गए तो उस मैया को नाती प्राप्त हो गया। एक दिन मार्केट में काम था तो सुबह ही मैं गया, देखा कि वो मैया उधर से कथा सुनने आ रही है। वो एक फलों के ठेले पर खड़ी है। मेरी दृष्टि पड़ गई तो मैया फल खरीद रही थी कथा में चढ़ाने के लिए। सबसे पहले ऊपर फल रखे थे उन पे इशारा किया, ये क्या हिसाब है? फलवाने ने कहा 120 रुपया किलो। फिर दूसरे नंबर पर जो रखे थे वहां इशारा किया, बोले ये क्या हिसाब है? बोले 80 रुपया किलो। फिर एक कोने में रखे थे टेढ़े मेढ़े, बोले ये क्या हिसाब है? बोले 40 रुपया किलो। बोले इसी में से दे दो, कथा में चढ़ाना। मैंने देख लिया, चुप रहा। मैया जब कथा के बाद मिलने आई तो प्रणाम किया। हमने कहा मैया खुश रहे? बोले महाराज कैसे खुश रहे? हमने कहा अब क्या बात है, नाती नहीं आया? बोले नाती तो आ गया है, लेकिन जाने कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा। हमने कहा मैया भगवान को पागल समझ रही हो? भगवान पे फल चढ़ाने के लिए टेढ़े मेढ़े, और तुम फल चाहती हो सुंदर, कभी प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान पर वो चढ़ाओ। मैंने देखा है लोगों को, कपड़े लोग दान करते हैं, जाते हैं दुकान पर, बोले कपड़े दे दो, सबसे पहले दुकानदार पूछेगा किसके लिए चाहिए, और अगर कह दी कि दान के लिए तो फिर वही दान वाले लिखते हैं 30-35 रुपया मीटर, 40 मीटर। बहुत पड़े हैं हमारे पास। देखिए दान वो करो जो कि सामने वाले के प्रयोग में आ जाए। कोई जरूरी नहीं है आप 5 कपड़े दें, 1-2 रूमाल दो, लेकिन ऐसा दो जो कि वो प्रयोग कर ले, उसके भी प्रयोग में ना आए। किसी को देने में भी संकोच लगता है। नोट लोग सड़े कटे गले कहीं नहीं चले, आके कथा पे चढ़ा दिए। हाँ, एक गोलक अलग से बना दिए, भरी पड़ी है गोलक।
तो ये नहीं होना चाहिए। विचार करो, संसार में जब गलती करते हैं तो परमात्मा के दरबार में आकर के क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब परमात्मा के दरबार में ही गलती करोगे तो क्षमा मांगने कहां जाओगे। कम से कम यहां तो थोड़ा विचार कर कदम बढ़ाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी प्राप्त है तुलसी दल से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल चढ़ाओ। और कभी कभी तुलसी भी दल प्राप्त नहीं होते, सर्दियों में सूख जाती है, तो दूर्वा चढ़ाओ भगवान पर। तुलसी से सब कुछ प्राप्त कराते हैं प्रभु। दूर्वा अगर भगवान पर चढ़ाओगे तो जिस तरह से दूर्वा की ग्रंथि में अंकुर निकलते हैं, ऐसे ही आपका वंश बढ़ता रहेगा। पुष्प चढ़ाओ भगवान पर, अगर पुष्प चढ़ाओगे तो पुष्प की तरह आपका जीवन प्रसन्न रहेगा, सुखी रहोगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कथा आरंभ होने से पहले आए, विश्राम के बाद जाए, आरती प्रसाद लेकर। इस तरह जो भी कथा श्रवण करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए आगे, बहुत सुंदर कथा है। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने क्यों लिखी, बड़ा ही सुंदर कथा है, आप लोग आनंद लेंगे। लेकिन पहले ताली बजा करके वाणी पवित्र करें। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली कन्हैया, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया। जाओ बजाकर बोले, कंजूसी ना करें। देखिए हाथों में सुखी रेखाएं होती हैं और दुखी भी होती हैं। जो ताली बजाकर प्रभु का भजन करते हैं उनकी दुखी रेखाएं गायब हो जाती हैं और सुखी उभर आती है। इसलिए कंजूसी ना करो। हाथ उठाओ सभी ऊपर। अब ताली बजाकर बोलो, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ली पार सवरिया, ले चल पल्ली पार। जाओ
तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू है प्राणाधार कन्हैया, ले चल बरली पार कन्हैया, ले चल बरली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कवरिया, ले चल बरली पार 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 कवरिया, ले चल बरली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कवरिया, ले चल बरली पार कवरिया, ले चल बरली पार कवरिया, ले चल बरली पार, ले चल बरली पार। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। कोरे कोरे हाथ